अब हम बात करते हैं, कोई हमारे पास स्पेस है, इन स्पेसिस में हमें कंपोनेंट्स की प्लेसिंग करनी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कंपोनेंट्स की, उसके लिए बेटर है हम अपनी वर्कबुक को ऑन कर लें। जैसे ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, मुझे एक यहाँ एक बेड चाहिए, यहाँ कपबर्ड्स हैं, यहाँ सोफा है, सोफ़ा है, यहाँ वॉल क्यों है फिर? चलो बंद कमरे में सोफा रखा। हाँ हाँ, यहाँ WC और सिंक है, यहाँ सोफ़ा और सेंटर टेबल और दो ये अदर टीवी और एंड ऑल, कोई स्टोरेज बॉक्स कह सकते हैं आप इधर, ये सारी सेटिंग करनी है। सबसे पहले आप रेविट पर जब जाएंगे तो हमारे पास कंपोनेंट प्लेसिंग के लिए ऑप्शन होता है, आप यहाँ आ सकते हैं CM फॉर कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट प्लेस करने के लिए आप CM यूज़ कर सकते हैं। फ्लोर का था ये? अभी हम ग्राउंड फ्लोर ही देखा ना, हाँ अभी हमने ग्राउंड ही देखा ना। आपने कंपोनेंट पर क्लिक किया या CM प्रेस किया, प्रॉपर्टीज़ में आप जाकर देख सकते हैं कुछ कंपोनेंट दिखा रहा है, जैसे डेस्क है, मुंटिन है या ट्रीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है। लेकिन हमें कुछ कंपोनेंट जिस कंपोनेंट को प्लेस करना है वो कंपोनेंट है लेट्स से बेड। बेड किसका पार्ट होगा? फर्नीचर का पार्ट होगा। हमने यहाँ से लोड फैमिली पर क्लिक किया, लोड फैमिली पर क्लिक करने के बाद आप जाते हैं फोल्डर में, यहाँ पे आप जाएंगे फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर का ऑप्शन, बेड्स का ऑप्शन ये रहा, इसने हमें कुछ बेड्स के ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। अरे अभी चेक कर लेना ना, इसे समझो पहले, इसे समझो, आज करके ही भेजेंगे। अब उसने जो बेड दिया है उसमें साइड में मुझे कुछ स्टूल्स भी नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ तो मुझे कोई ऐसा बेड नज़र नहीं आ रहा है, तो हो सकता है उसने US लाइब्रेरी की जगह कोई और लाइब्रेरी यूज़ की हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं फ़िलहाल वापस आता हूँ, तो मेरे पास UK की लाइब्रेरी भी है, मैं UK लाइब्रेरी में चलता हूँ, यहाँ पे फर्नीचर में जाता हूँ, यहाँ पे बेड्स में जाता हूँ, तो अगेन सेम कंडीशन, कोई ऑप्शन, हाँ एक दो चीज़ कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर दिखी हैं, लेकिन वो सेम चीज़ जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ नहीं है। हमने बोला कोई बात नहीं, किसी भी एक बेड को पिक करते हैं, आप कर्सर लेकर यहाँ आ रहे हैं, सर इसको रियलिस्टिक कोई ब्राउन था ना वो, कम दिख रहा है इसमें। अब एक काम करो, आप इसे ऐसे देखो, कंपोनेंट ये एक बेड आ गया, जब मैं बेड को प्लेस कर रहा हूँ इसकी ओरिएंटेशन ऐसे है, मुझे ऐसे प्लेस करना है, स्पेस बार मैंने प्लेस कर दिया, ये ओरिएंटेशन चाहिए, जहाँ प्लेस करना है मैंने जा कर के उसको प्लेस कर दिया, प्लेस हो गया। अभी अगर आप 3D पर जाकर देखेंगे वो तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए बेटर ये है 3D में सेक्शन बॉक्स को ऑन कर लें आप पहले। सेक्शन बॉक्स से आपको ये एक बाउंड्री मिली, अब हमने बोला हमें इसको देखना है नीचे, थोड़ा और नीचे चाहिए, ये तो मैं भी ना वो सेक्शन बॉक्स का यूज कर रहा था, बट वो हो नहीं रहा था, शायद टिक चेक की वजह से हो रहा था। कोई बात नहीं, अभी सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये आ रहा है एग्जैक्ट, देखो उसकी प्लेसिंग कुछ ज़्यादा अंदर हो गई है कि ये विंडो के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, विंडो बेसिकली रिवर्स उल्टी लगी हुई है, मुझे विंडो का ये वाला पार्ट एक्सटीरियर में चाहिए। उसके अलावा आप अगर बेड को सेलेक्ट करते हैं और आपको कुछ गैपिंग मेंटेन करनी है तो आप एरो कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार एरो कीज़ यूज़ करेंगे तो यहाँ गैपिंग की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप यहाँ क्लिक करके बता सकते हैं कि आपको इसमें 30 mm का गैप चाहिए, तो एग्जैक्ट गैपिंग आ गया। उसके अलावा ये आपको गैपिंग इधर से दे रहा है, इसका ये एंड, मान लीजिए आपको मेज़र करना है उस साइड की गैपिंग, आप क्या कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट को उठा करके प्लेस कर दीजिए यहाँ, इस पॉइंट को ले जाइए यहाँ, इस पॉइंट को ले जाइए यहाँ, अब ये जो डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस है, हमने बोला हमें इस एंड से इसको 400 पर रखना एग्जैक्ट, हमने इस वैल्यू को 400 किया, वो एग्जैक्ट 400 पर आ गया।
ये डायमेंशंस कहलाती हैं टेम्परेरी डायमेंशंस, क्योंकि ये तभी दिखती हैं जब आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखते हैं, उसके अलावा तो नहीं दिखती, लेकिन है बड़े काम की। आपने एप्लीकेशन देखा होगा, अभी चेंज कर सकते हैं। ये जो डॉट पॉइंट्स हैं सारा खेल इनका है। कैड में तो बहुत ड्रामा होता है, बार-बार चेक करो कि ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना है यही चीज़ें। ओके, तो इस तरीके से हमने कंपोनेंट प्लेस किया है एज अ बेड, ये प्लेस हो गया एग्जैक्टली। अब हम वापस आते हैं ग्राउंड पर। ग्राउंड पर आने के बाद आपको कोई और कंपोनेंट की नीड है, आप वापस आकर के यहाँ चेक करें। यहाँ पर कुछ कबर्ड्स हैं या ऐसा कुछ कंपोनेंट है, कुछ स्टोरेज एरिया या साइड स्टूल्स हैं। हम इसी तरह वन बाय वन क्या करेंगे, कंपोनेंट पे जाएंगे, लोड फैमिली पर क्लिक करेंगे, इस बेड से पीछे आते हैं तो यहाँ पर कुछ हमारे पास स्टोरेज सेटिंग कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। उन ऑप्शंस को आप थोड़ा बड़ा करके देखेंगे, ये कुछ ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। इसमें से जिस टाइप का भी आपको कंपोनेंट यूज़ करना है आप वो कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। अब फ़िलहाल हमें चाहिए स्टोरेज एरिया, जो स्टूल होगा, अगर कोई ऐसा स्टूल यहाँ है जो बेड की साइड में रखा जा सकता है, ये वाला नहीं सबसे लास्ट हो, या फिर वो वाला भी अच्छा लग रहा है। चलो खैर, हमें फर्नीचर वार्डरोब मिल गई, पहले वार्डरोब रख दें। अरे यहाँ भी तो रखनी है ना, इस वॉल पे, ये हमारी इस वॉल पे काम आ जाएंगी। 2 वार्डरोब लगी हुई हैं कुछ साइड बाय साइड, हालांकि लगी हुई एंड में है वो। इनका साइज पे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, और वो सब कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। आपने एक कंपोनेंट को सिलेक्ट किया, ये साइजेस हैं, आप एडिट टाइप में जाइए, आप उसे डुप्लीकेट करिए, ये रहे सारे साइजेस, ये रहा मटेरियल, पैरामेट्रिक है, ठीक है। ऐसे हल्के में ले रहे हो, वो भी मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं जी बिल्कुल, ये रहा मटेरियल का भी ऑप्शन। जो पैरामीटर्स यहाँ हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, एज सिंपल एज सच। ओके, ये आपने प्लेस कर दिया, आप साथ साथ 3D में विजुअलाइजेशन भी देख पा रहे हैं कि कैसा लग रहा है। तो देखो, आप कह रहे हो महागनी वुड नहीं है, तो लगी हुई है एग्जैक्ट। नहीं बेड के साथ वाली तो बड़ी छोटी होती है। अरे वो तो अलग चीज़ है, मैं तो ये कह रहा हूँ वार्डरोब। अब हमने यहाँ डोर लगाया तो हमें ये शिफ्ट करना पड़ गया, हमारे प्लान में नहीं था वर्कबुक। ओके, खैर वापस आते हैं। कोई सोफ़ा रखा है, आपको वापस चलना है, आप फिर से कंपोनेंट में जाएंगे तो आपको 1 बाय 1 लाइब्रेरी से कंपोनेंट सर्च करना है। सेटिंग में हमने देखा एल शेप, तो हमें कोई सोफ़ा यहाँ नहीं मिलेगा। अब ऐसी प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे, आपको कोई रिक्वायरमेंट है किसी एक कंपोनेंट की और वो स्पेसिफिक कंपोनेंट आपके पास नहीं है। जैसे ये फर्नीचर था, एक और ऑप्शन होता है फर्नीचर को लेकर। ओके, यूएस लाइब्रेरी में वापस जाके चेक करता हूँ। फर्नीचर सिस्टम ये यूएस में अवेलेबल है। फर्नीचर सिस्टम में आप जाएं तो यहाँ कुछ फर्नीचर सिस्टम्स, स्टोरेज, आप इस टाइप का कुछ कंपोनेंट साइड में यूज़ कर सकते हैं, बेड की साइड। ठीक है, मटेरियल चेंज कर देंगे इसका, बेड के साथ मैच करता हुआ मटेरियल। चलो जी, ऐसे इसको ले लो, ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके आपने इसे ओपन किया, ये कंपोनेंट है, आपने ये यहाँ प्लेस कर दिया। स्पेस की कमी है, कोई बात नहीं। अब इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट किया, इधर कर दीजिए। ठीक है, आपको मिलाना है। अब हम अलाइन टूल यूज़ करेंगे, यहाँ इसको भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। हो गया जी, स्टूल्स भी लग गए। अब हमें इन स्टूल्स की हाइट का अंदाज़ा नहीं है, तो हमने बोला कि ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ से इसका सेक्शन काटो ज़रा और इस सेक्शन पे चलते हैं, यहाँ जाके देखते हैं क्या कंडीशन है जी। ऑब्वियसली ये तो ज़्यादा हाइट है रही है। फॉर एन एग्जांपल, आपको हाइट केवल यहाँ तक मैनेज करनी है, थोड़ी सी रिड्यूस करनी है।
करनी कितनी है, DI प्रेस करो, करनी है आपको जो हाइट 4.5 वो यहाँ से यहाँ तक का 560.8 चाहिए, अगर इसके हिसाब से मैच करनी है। 550 कर देता हूँ। आप क्या करें, आप सेलेक्ट करें, एडिट टाइप में जाएं, हाइट तो 550 ही है, तो वैसे लेट्स से हमें 500 चाहिए, 500 मैंने एक इसका डुप्लीकेट बना दिया जिसमें मैंने इसको एग्जैक्ट 500 कर दिया, क्योंकि मैंने केवल हाइट में ही चेंजेस करना है। 500 ओके, चेंज होगी दोनों हाइट, ठीक है, तो उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वन टाइम बनाना है तो मेन को भी बदल सकते हैं ना अपने साथ। हाँ बिल्कुल। अब इसको बेड को सेलेक्ट करके मैंने चेक करना चाहता हूँ कि भैया मटेरियल जो यूज़ हो रहा है वुड ब्रिज मटेरियल यूज़ हो रहा है, वही मटेरियल मुझे इनको भी देना है। मैं एडिट टाइप में जाता हूँ, अब टॉप को तो मटेरियल का यहाँ कोई ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन मुझे मटेरियल चेंज करना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसकी फैमिली में चलते हैं। एडिट फैमिली में मैंने क्लिक किया। अब थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। अब देखो ये सारे कंपोनेंट्स हैं अलग अलग, हमें सबको मटेरियल 1 बाय 1 देना पड़ेगा। एक एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किया, अगर मैं एलिमेंट को सेलेक्ट करके यहाँ आता हूँ, ये है मेटल पेंट, मैंने यहाँ पे क्लिक किया इज इक्वल टू, यहाँ मैंने एक नया पैरामीटर बनाया। अब आपने पैरामीटर बना दिया मटेरियल, ओके ओके, फिर इस कंपोनेंट के लिए मटेरियल हो गया, इसके लिए इसको भी मैंने यही दे दिया मटेरियल, और टॉप को भी मैंने फ़िलहाल यही दे दिया। सबको सेम मटेरियल आ गया। अब ऊपर से यहाँ फैमिली पैरामीटर्स को खोला मैंने और सबको मटेरियल दे दिया ना सिंपली। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया कि भैया मटेरियल जो मुझे चाहिए उसमें यूज़ हो रहा था वुड ब्रिज मटेरियल जो था, वो यहाँ मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। मैंने बोला एक मटेरियल नया बनाते हैं, जैसे ये वुड का कंपोनेंट है, इसमें मेटल का डाल सकते हैं। हाँ हाँ, आप कुछ भी डाल सकते हो, डजेंट मैटर। अब वुड ब्रिज कहाँ ढूंढेंगे भाई हम, ये रहा ब्रिज है ना, लेकिन अब ब्रिज में कौन सा है हमें ये नहीं पता। वो स्टोन में डाल सकते हो सर, हैं स्टोन में वुड से तीसरा नीचे से, वुड से उसमें स्टोन में डालना है आपको। हाँ, जैसे मार्बल रख देते हैं, मार्बल वो तो खाली ऊपर ऊपर के फेस पे रखना होगा ना, फिर सबको अलग अलग। मैंने अभी तीनों को एक ही कर रखा है। अच्छा, नीचे का वुड हो गया। हाँ वो तो अब देखो, हम अभी डिटेलिंग में नहीं है, हमें कंसेप्ट फिलहाल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये भी एडिटिंग अगर वहाँ से नहीं है वहाँ पे, तो हम अलग से एडिटिंग कर सकते हैं। एक चीज़ पूछो सर जी, ये सब अगर घर बनाना या कुछ भी बनाना, हाँ। जैसे जिस तरह का वो, ये सब स्ट्रक्चर की टेम्पलेट में हो सकता है? या ये इसमें जो हम कर limitation रहे रहेगी? हैं हाँ, इतनी ज़्यादा अंदर नहीं, उसमें नहीं आएगी, हाँ। उसमें लिमिटेशंस हैं। अगर उसमें भी अगर जैसे हमको पब्लिक टॉयलेट या कुछ बनाना होता है जैसे मेट्रो स्टेशन के अंदर, तो वहाँ नॉर्मल वाले तो आ जाएंगे, फिर वो एडिट नहीं होंगे फिर। हाँ, लिमिटेशंस हैं उनकी, है ना? उसके बारे में भी बात करेंगे जब हम व्यू टेम्पलेट्स पर जाएंगे, विजिबिलिटी ग्राफिक्स पर जाएंगे। तो कुछ जैसे क्लाइंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि हमारा को ये स्टोन चाहिए, वो चाहिए, वो तो सब बन जाएगा, बाहर से डाउनलोड करके उसको डंप कर दें उसको, सब बन जाएगा वो सब। मटेरियल का भी एक स्पेसिफिक टॉपिक जाएगा जिसमें हम बस यही सीखेंगे मटेरियल बनते कैसे हैं। तो इस तरीके से 1 बाय 1 आपको फर्नीचर ढूंढना है, उसे इंपोर्ट करना है और रख देना है। अब सपोज हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ गई कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें रेविट में कहीं भी नहीं मिली, ना यूके लाइब्रेरी में मिला, ना यूएस लाइब्रेरी में मिला। अब हमें सर्च करना पड़ेगा। आप बोलोगे कहाँ सर्च करें भाई, गूगल बाबा है आपके पास। हाँ, कुछ वेबसाइट्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेविट सिटी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका अपना शहर है रेविट सिटी।
रेविट की सिटी है ना। वेबसाइट बहुत ही स्लो चलती है और ये लो लाजवाब आंसर देखो दोबारा में ओपन हो गई। फ्री में अकाउंट बन जाता है, कोई पैसा कोई कार्ड कुछ नहीं, सीधे जाइए लॉगिन करिए, सर्च में जाइए, यहाँ जाइए, आप सीधे जाइए, आपको क्या सर्च करना है आप यहाँ डाल दीजिए एक बार ज़रा। नीचे की तरफ आए, ये कुछ सोफ़ा के एग्जांपल्स यहाँ आ रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स वो दिखा भी रहा है और साथ में आपको ये भी बता रहा होगा वो कि किस वर्ज़न की फाइल्स हैं। तो आपके पास जो वर्ज़न है उससे हायर की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, वरना हमारे किसी काम की नहीं है। लोअर में होगी तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो किसी भी फाइल को आप यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने बोला यार मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ, ये वाला सोफ़ा मुझे यूज़ करना है। डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस पूरे सेट को उठाता हूँ, इसकी एक फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। जब फाइल डाउनलोड हुई है आप अगर उसका एक्सटेंशन चेक करेंगे वो होता है RFA, रेविट फैमिली। चलो जी, ये डाउनलोड्स फोल्डर में पड़ा है, मुझे अपने इस प्रोजेक्ट में उसको यूज़ करना है। सबसे आसान तरीका किसी भी कंपोनेंट को जो आपने किसी एक्सटर्नल सोर्स से डाउनलोड किया, उसका तरीका यह है कि आप इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है लोड फैमिली। इंसर्ट टैब, इंसर्ट में लोड फैमिली। अब हमें कौन सी फैमिली लोड करनी है, जो हमने डाउनलोड की है वो हमारे पास है यहाँ, ये वाली। इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया, वो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर लोड हो जाएगा। अब वो 2016 का है, हम 2023 यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अपग्रेड होगा। अपग्रेड होने के बाद आप वो यूज़ हो सकता है। अब वापस आइए, कंपोनेंट पे क्लिक करिए, ये आ गया जी। हाँ, आपको ये जहाँ यूज़ करना है आप वहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या दूसरा डाउनलोड कर लिया था या 3 सीटर वाला ही? चलो ऊपर क्या आने से अच्छा ठीक हो गई, वो तो प्लेसिंग के बाद हो जाएगा। अब इसकी बेचारी की सिस्टम की वो बनती जाएगी ना, तो एक फाइल हैवी होती जा रही है। हाँ ये आ गया जी। रियलिस्टिक में दिख जाएगा मटेरियल वगैरह। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, एडिट टाइप में जाते हैं, कुशन और वुड मटेरियल के ऑप्शंस ओपन है, आप जो चाहें दे सकते हैं मटेरियल। साइज छोटा ऑप्शन नहीं है, पैरामीट्रिक नहीं बना रखा, स्टैंडर्ड साइज बना रखा है। तो जिसके पैरामीटर नहीं है आप उसको एडिट यहाँ से नहीं कर सकते। एडिट फैमिली में जाना होगा, लेकिन एडिट फैमिली के अभी आपको टूल्स नहीं पता है, तो फिलहाल आप ये समझ के चलिए आप अभी नहीं कर सकते। लेकिन इसके भी प्रोसीजर हम देखेंगे, तो वो भी फैमिली का पार्ट हो गया ना। फैमिली एक स्पेसिफिक टॉपिक है हमारा। जब फैमिली पे मूव ऑन करेंगे तो उससे पहले उनके 5-6 टूल्स होते हैं स्पेसिफिक, उन टूल्स की एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा, तभी उसकी मॉडिफिकेशन या न्यू क्रिएशन आप समझ पाएंगे। जैसे ये बड़ा सोफा है जी, वो कोई के छोटा सोफा लगाना है तो उसको एडिट कर सकते, कॉपी करके एडिट अभी फिलहाल नहीं कर सकते, नहीं होगा वो, अभी फिलहाल नहीं कर मिल सकते, जाए डायरेक्ट। बिल्कुल है ना। यह फैमिली एडिटिंग अलग टूल है, अभी वो सीखना पड़ेगा हमें। जैसे उसके होते हैं, उसके स्केचअप के आते हैं मॉडल्स डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते आप, तो उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे? कोई भी सकता बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सीख रहे हैं कंपोनेंट प्लेसिंग करना, हो जाएगा, हमारा फोकस वहीं रहेगा फिलहाल। ओके, वापस आते हैं ग्राउंड पर। अब किसी स्पेसिफिक पोर्शन में आपको किचन का सेटअप करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वाला स्पेस आपका किचन का है। हालांकि आपके केस में मैं इसे अगर डिलीट कर दूं तो ये स्पेस आपका किचन का है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप किचन के स्पेस में आ जाते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए बाहर कर देता हूँ। यहाँ जब हम आ गए, यहाँ आने के बाद मैंने बोला कंपोनेंट में लोड फैमिली में जब आप जाएंगे तो आपके पास ना एक स्पेसिफिक फोल्डर होता है जिसको बोलते हैं केस वर्क। अगर हम केस वर्क के फोल्डर में जाएंगे तो देखो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको काउंटर टॉप्स, वॉल के कैबिनेट, बेस के कैबिनेट्स,
सारे सिस्टम्स मिल जाएंगे। हमने बोला काउंटर टॉप हमें यूज़ करना है, कह रहा है भैया ये काउंटर टॉप के ऑप्शन है, बताओ कौन सा यूज़ करना है। हमने बोला चलो यार एक काम करते हैं, सिंक के साथ यूज़ कर लेते, नहीं तो अलग से सिंक लगानी पड़ेगी। लेकिन फिर हम सीखेंगे कैसे अलग से सिंक लगाते कैसे हैं, बेटर है विदाउट सिंक यूज़ कर लेते हैं। चलो हमने बोला इस वाले काउंटर टॉप को यूज़ करते हैं, ओपन किया तो वो लोड हो गया। कहाँ प्लेस करना है, हमने बोला यार यहाँ पे प्लेस करना है, हमने यहाँ प्लेस कर दिया, प्लेस हो गया। इसके बीच में यहाँ एक सिंक का स्पेस है। अगर हम वापस कंपोनेंट पर जाते हैं, लोड फैमिली पर क्लिक करते हैं, यहाँ तो केवल काउंटर टॉप है, पीछे की तरफ आए तो कैबिनेट्स हैं। अब हमें चाहिए सिंक के लिए सिंक पार्ट है प्लम्बिंग का, तो हम प्लम्बिंग में जाएंगे, प्लम्बिंग में आर्किटेक्चरल में जाएंगे, आर्किटेक्चर में फिक्सचर्स पे जाएंगे, फिक्सचर्स के बाद सिंक्स में जाएंगे। आप बताओ डबल सिंक लगानी है कि सिंगल सिंक लगानी है? उस पर तो सिंगल है, उस पर हमारे पास स्लॉट सिंगल है, तो हमने सिंगल वाली सिंक को सिलेक्ट करना है, ओपन पे क्लिक कर देना है, डबल क्या? और हमने यहाँ जा कर के रखने की कोशिश की, और हमें इतना समझ में आ गया कि हमारा सिंक का साइज़ बड़ा है। अगर हम यहाँ जाएं तो इससे बड़ा तो साइज़ है, लेकिन उससे छोटा साइज़ तो कोई नहीं है। अब दो तरीके हैं, या तो मैं सिंक के पैरामीटर्स को घटाऊं या काउंटर टॉप के स्लॉट को बढ़ाऊं, बात एक ही है, किसी एक को तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है यार एक काम करते हैं, इसे ज़रा वायर फ्रेम में खोलो आप। अब नीचे की एज दिखने लगी, अब इस काउंटर टॉप पे क्लिक करो, इनके ठीक सामने यहाँ ये एरो दिखा, इसे पकड़ा और इसे पकड़ के यहाँ ला के छोड़ दिया, इसे पकड़ा यहाँ ला के छोड़ दिया। यहाँ दिख रहा है आपको कटिंग नहीं हुआ, लेकिन ज़रा एक बार आप 3D में जाओ, देखो वो हमने बाहर कर दिया। सिंक तैयार काउंटर टॉप पर। चलो जी वापस वॉल से टच कर सकते हैं ना, किसको? जो हमने ये लगाई स्लैब डाली, तो वॉल से टच तो है। इसको नीचे वाले वॉल टू वॉल, इसको नीचे वाले व्यू से दिखाना, ये टॉप है जैसे सिंक के नीचे। सर इसे स्ट्रेच नहीं सिंक के नीचे तो यार आपको कट करना पड़ेगा ना फिलहाल। मतलब कट कर देंगे। चलो सर ये स्ट्रेच नहीं होगा, स्ट्रेच मतलब ये यहाँ से इस वॉल से टच नीचे जो नीचे आ रही है साउथ की तरफ। यार एक सेकंड बस, अभी आपके पास भी आते हैं। हाँ जी मेरे को लगा ऐसा इसके ऊपर लैप हुआ है खाली। दिख रहा है आपको हाँ, बस दिख उस रहा है। एंगल पे, ऐसा है नहीं जी। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? सर ये स्ट्रेच नहीं होगी स्लैब, स्लैब बढ़ाना चाहिए। कौन सी में बढ़ाना है, वो वाले बढ़ाना है कि ये वाला बढ़ाना है? तो कहीं से भी कोई भी बढ़ानी हो तो। अरे दौड़ तक तो बढ़ाई जा सकती है ना यार। सेलेक्ट करो, पकड़ो, इधर बढ़ाना है जी मुझे यहाँ तक, ओके, इधर बढ़ाना है जी मुझे यहाँ तक। लो ये जी क्यों सर दिख रहा हाँ? है कटिंग नहीं, जो अभी हम लोग बढ़ाया ना वो दिख रहा यार है। वो स्केच का टूल ऐसा ही है, अभी उसको हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा फैमिली में जा कर के। ठीक है हो गया एक्सटेंड। सर इसने खुद इतने ऊपर रख दिया है कि हाँ, जितनी इतनी हाइट होती है इसकी दो स्टैंडर्ड पहले से पड़ा है। आप अगर इसे सेलेक्ट करेंगे हाँ। 2 mm, अच्छा लेग की वो लेंथ दे रखी है। ये रही 2 फीट 9 इंचेस या ऐसी कुछ रख दी इसमें, खुद रख दिया 10 पे सर, 2 फीट 10 इंचेस पे जो भी स्टैंडर्ड होते हैं और यही होते हैं वैसे। 713 ये रहा जी 3 फुट पे रख दी सर इसे। इसको कम कर दिया हम यहाँ से, अगर हमें नीचे करनी है तो नीचे चली जाएगी। बाय डिफॉल्ट ये अपने उससे हाँ तीन बाय फुट डिफॉल्ट एक है। वैल्यू है, जैसे जब आपने विंडो प्लेस किया बाय डिफॉल्ट उसने एक सी लाइट ली, को भी पता आप है कि चेंज ये कर जमीन सकते पे हैं। रखेगी चीज नहीं, बिल्कुल। ऊपर ही आएगी वो। अगर इसमें कटआउट बनाना सर एक और फिर फैमिली में एडिटिंग करनी पड़ेगी। ये अलग है, अभी नहीं सीख सकते। हाँ हर चीज ऐसे हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे। फिलहाल हमारा आज का मकसद ये है इसके लिए कि अगर हमारे पास लाइब्रेरी अवेलेबल है हम कैसे उसे प्लेस करेंगे। इसके लिए एक मंत्र आता है, मंत्र पढ़ना पड़ेगा। ओके सो वापस आते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। अभी इसको मैं कम कर देता हूँ कि यार साइड में फ्रिज व्रिज रखने की जगह भी तो चाहिए, कि फिर कम से कम इधर फ्रिज तो रख लेंगे है जी। चलो अब दूसरे कंपोनेंट्स के लिए जो हाई एंड कंपोनेंट्स होते हैं
उनको ढूंढना अगर आपको होगा, फिर से आपको प्रॉब्लम होगी, तो मैं वो बता देता हूँ। देखो, एक तो कैबिनेट्स की बात है कि आप बेस कैबिनेट्स पे जाइए। ये बेस जो नीचे कैबिनेट्स रखे जाएंगे उनकी प्लेसिंग है। अगर कुछ करना है, कोई भी कैबिनेट है आपको यूज़ करना है, आप सेलेक्ट करिए, ओपन करिए, जिस साइड में आपको यूज़ करना है आप जा करके प्लेस कर दीजिए, वो आपका प्लेस हो जाएगा। आप 3D में जाइए। बहुत बढ़िया, इतना समझदारी से प्लेस किया इसने। तो इसका डोर सर साइड में। अरे बिल्कुल साहब, हमने मॉडिफाई टूल्स पढ़ लिए थे, पता है आपको, कमाल की बात। इसीलिए मैंने आपको मॉडिफाई टूल सबसे पहले पढ़ाया था कि हमें पता हो 90 डिग्री पे हम कैसे घुमाएंगे। घुमाया क्यों नहीं यार? नहीं होता। इसमें तो रेक्टेंगुलर प्लान से पता कैसे चलेगा कि दरवाजा बाहर है? वो दिख रहा है ना हैंडल में। दिख रहा है। हाँ, देयर आर आइडेंटिकल इंसेंसेस इन द सेम प्लेस। वही कह रहा हूँ। आइडेंटिकल प्लेसेस इन द सेम प्लेस, ऐसे कैसे होगी? साइड से, इसलिए मैं बोला साइड से हो गया। अरे कितने कंपोनेंट थे? 3 कंपोनेंट कहाँ से आ गए एक जगह? आपने क्लिक किए थे 2 तो उसमें आ गया होगा। बस एक बार, हाँ, अब escape करना था। ओके, दिख रहा है ना साइड से। ये रहा ना साइड में। यहाँ से तो दिख रहा था हमें भी, हाँ। ऊपर से दिख रहा तो था। ऊपर से थोड़ा ना दिख रहा था उनको भी। यही तो बात कर रहा हूँ मैं। हम भी ऊपर से तो देख रहे थे, ऊपर से तो नहीं हम दिख तो रहा ऊपर से जब ढूंढ रहे थे। डायरेक्ट सही प्लेस करें उसके लिए। तो फिर सवाल ही नहीं है 3D में जाके, अगर उसका हैंडल बाहर दिखता तो वो स्पेस बार से घुमा देते। घुमा ही लेते। मैं खुद कह रहा, रोटेट की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर नहीं घुमा। इसको हटा दो सर, ये दूसरा मेरा। यार बात तो हटाने में दिक्कत नहीं नहीं सर, है मुझे। इसको ना बाहर निकाल लो ना, ये उसकी मुझे हटाने में दिक्कत नहीं है। सब आ जाएगा। मुझे दिक्कत ये हाँ, है हो गया ऊपर। कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए ना, जैसी हो रही है। हो गई, उधर गया वो, उसका मुंह उधर चला गया। नाराज हो गई है। यहाँ कोई एंगल का ऑप्शन है नहीं। चलो जी, वापस आते हैं ग्राउंड पर। कंपोनेंट, लोड फैमिली, हमने किसी और को सिलेक्ट किया, ओपन किया। ठीक है, तो ये बेस कैबिनेट्स हैं और वॉल कैबिनेट्स भी अपने स्मार्ट हैं। जब हम वॉल पर कैबिनेट्स यूज़ करेंगे तो जो कैबिनेट आप वॉल पर यूज़ करेंगे वो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हाइट इतनी है और उसकी विड्थ कम है। अपने आप हाइट ले लेगा और डेप्थ भी उसकी कम है। ये तो पूरी डेप्थ है, वहाँ ग्लास कम कर है। सकते हैं फिर बाद में जाके। वो तो मटेरियल्स वगैरह चेंज, आप सेलेक्ट करो, नहीं, एडिट वो- टाइप वही में वाला जाओ। जो टुकड़ों में कंपोनेंट था, जो 3 को टुकड़ों में आपने वो जो हाँ। बेड के जो पोर्शन में साइड किया था, टेबल। वहां जाके इसको ग्लास बिल्कुल, जैसे ये हैंडल का मटेरियल, डोर और ड्रॉअर का मटेरियल और फैमिली में ही कैबिनेट शायद का ग्लास मटेरियल, पड़ा हो, ग्लास वाला पड़ा हो। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बेस कैबिनेट्स और वॉल इसको कैबिनेट्स edit तो इस family तरीके में से जाना लगा पड़ेगा देंगे। इसके लिए ना, एडिट फैमिली। नहीं, मटेरियल के लिए तो आप डायरेक्ट ये सेलेक्ट इसको करो, click एडिट करके- टाइप में जाओ, ये रहे मटेरियल्स। नहीं उसकी वो जो कलर वो तो ग्लास करने वाली यार वो तो ये मटेरियल है एडिट ना फैमिली में ना। भाई, अब जिसके इसी का- पैरामीटर यहाँ हैं अवेलेबल, नहीं, आपने वो तो यहीं से हो आपने जाएगा जो ना। इसका किया था जैसे उसके पैरामीटर बने हुए नहीं थे, इसलिए मुझे एडिट फैमिली में जाना पड़ा था। इसीलिए मैंने बोला कि ये चीज़ें आपको कंफ्यूज कर देंगी। नहीं कंफ्यूजन नहीं। एडिट फैमिली जिसका पैरामीटर बना हुआ है वो डायरेक्ट एडिट टाइप में से प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अगर किसी की प्रॉपर्टी एडिट टाइप में नज़र नहीं आई तो समझिए फिर फैमिली एडिटिंग में जाना होगा। ठीक है, ओके। ये दोनों तो हम इसी तरह प्लेस कर देंगे, बेस कैबिनेट्स और वॉल कैबिनेट्स। जब ये दोनों प्लेस हो जाएंगे, फिर थोड़ा हाई एंड कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो आप कंपोनेंट पे जाएंगे, वापस लोड फैमिली पर जाएंगे, एक स्टेप पीछे आएंगे, 2 स्टेप पीछे आएंगे, यहाँ एक फोल्डर होगा जिसे हम बोलते हैं स्पेशलिटी इक्विपमेंट। स्पेशलिटी इक्विपमेंट में चलते हैं, डोमेस्टिक में चलते हैं। ये देखो हम औकात के हिसाब से दिखाता है
कि भैया ये मीडियम रेंज, ये स्मॉल रेंज, और अगर आप हाई एंड कस्टमर हैं, आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना है अपने किचन पर, तो आ जाइए फिर। कॉफ़ी सर ये सिस्टम, लग्जूरियस किचन के लिए हाँ ये देखिए ना, मित्सुबिशी फ्रीजर, की किचन है। वुड, फूड चिमनीज। जब Rockets जब वगैरह। मॉड्यूलर बनाओगे तो उसमें चिमनी विमनी, ओवन, ये माइक्रोवेव सब और चाहिए, डिश वॉशर, सब चाहिए था। हर चीज़ मिलेगी आपको। बताइए क्या यूज़ करना है। ऊपर वो चंद्रयान 3 लगा लो वाइन स्टोरेज भी है। और बताओ आपको क्या चाहिए। चाहिए। किसी की अमीर की कोठी में काम करेंगे तो आएगी। ठीक है, सो आपको यहाँ से क्या करना है, कोई भी एक कंपोनेंट को सिलेक्ट करिए, जिसको भी यूज़ करना चाहते हैं आप, सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करिए और जहाँ आपको प्लेस करना है कर दीजिए ले जा करके। जब आपने प्लेस किया, आपने बोला सर ठीक है प्लेस तो कर दिया, लेकिन ये लिखा हुआ ज़रा कुछ जैसे नहीं रहा। सेलेक्ट करिए, एडिट टाइप में जाइए, यहाँ एक शो लेबल को अनटिक कर दीजिए बस। अब ठीक है। जब आप 3D में जाएंगे, ये रख दिया जी आपने रेफ्रिजरेटर। अब ऐसे छोटा मोटा तो नहीं रखा, हाई एंड उठाया है तो उसी हिसाब से शेप एंड साइज होगा। हॉब भी था ना, लेकिन हॉब होगा ना। तो आपको किचन बनाने के लिए जो मॉड्यूलर किचन के लिए जो इक्विपमेंट्स की नीड होगी, वो सब आपको यहाँ मिलेंगे स्पेशलिटी इक्विपमेंट के अंदर। आपको डिश वॉशर आई थिंक मिड रेंज में मिल जाएगा, मैंने देखा तो है, ये रहा डिश वॉशर। ठीक है जी, और आपको ये भी मिल जाएंगे। गैस चिमनी सब। ठीक है जी, जो चाहिए आप यूज़ करिए। सिंपली जाना है, प्लेस कर देना है। अब जैसे मैंने गैस कुकटॉप यूज़ किया और मुझे कुकटॉप यूज़ करना है यहाँ, मैंने यहाँ ले जा कर के रखा। सबसे पहले तो यही काम किया कि भैया आप लेबल, आप हट जाओ भाई साहब, आप नहीं चाहिए। अब अगर मुझे इसको देखना है, मैंने बोला यार एक काम करो, एक सेक्शन कट करो अपोजिट डायरेक्शन, इस व्यू पर चलते हैं। हमें गैस स्टोव रखना था ऊपर, रखा गया वो ग्राउंड पे, क्योंकि लेवल सेट नहीं था, अलमारी रखी हुई है उसमें। क्योंकि लेवल सेट नहीं था। अब हमने सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर करके देखा, देखो दिख रहा है। हमने बोला यार एक काम करते हैं, पहले तो इसे चेंज करते हैं थोड़ा वायर फ्रेम में, फिर हम करते हैं अलाइन, यहाँ लेकर आना है इसका ये वाला फेस। अब आप देखिए, पहुंच गया ऊपर। तो इस तरीके से हाइट भी मैनेज करनी पड़ सकती है, जिनकी डिफ़ॉल्ट नहीं है। जिसकी डिफ़ॉल्ट पड़ी है वो पड़ी है, उसको भी चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप सिंपली सेलेक्ट करो, इसके अंदर जो कितनी वैल्यू पड़ी थी 1400 mm, तो उसने अपने आप ले ली। अगर आपको 1500 करना है, 1200 करना है, आप यहाँ की वैल्यू बदल दो, उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट चेंज हो जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम कंपोनेंट्स की प्लेसिंग कर देते हैं। सिंपली कंपोनेंट में जाना है, अपने को लोड फैमिली में जाना है और यहाँ से सर्च करना है क्या रखना है। जब आप सर्च कर लेंगे जो भी आपको प्लेसिंग करना है, जब सर्च हो जाए सीधा अपना सेलेक्ट करो और प्लेस कर दो जो भी आपको प्लेस करना है। जैसे हमें कुछ ये चीज़ दिखाई गई, आर्म चेयर्स आई थिंक फ्रंट पे रखी हैं। अरे यहाँ कहीं रखी है, काउच टाइप हो गए थे। आगे भी रखी। रिटायरमेंट की। काउच। यहाँ भी 2 रखी हैं। और बताइए आप। जी घर सर वैसे ही है, रिटायर होने के बाद नहीं बनी। हाँ तो फिर तो किचन बेकार में इतना मॉड्यूलर लगाया हमने। ओके, तो इस तरीके से ही हम ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेसिंग कर देंगे। सर उसमें जो जिससे हम बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा छोटा दिख रहा है साइज उसका। ये काउच वाउच का, काउच की चेयर का। अरे वो तो विजुअलाइजेशन का इफेक्ट और कुछ नहीं।
इधर भी एक सोफ़ा रखा है। तो इस तरीके से आपको कंपोनेंट्स की प्लेसिंग करनी है, जो भी हमारे पास लाइब्रेरी में कंपोनेंट्स अवेलेबल है। बट अगेन कंपोनेंट को सर्च करना, उसकी प्लेसिंग करना और उसे सही से लोकेट करना, इस चीज़ में भी टाइम लगता है, हमें देखने में लग रहा है, लेकिन पड़ता है मेटल। उसको ढूंढना भी और उसकी प्लेसिंग करना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टाइम टेकिंग है। ये काम आपको केवल करना है, कंपोनेंट से प्लेसिंग करना। ज़रूरी नहीं है 2 कॉपी आपको वही रखना है जो